चलिए जी, अब एक 11 को लेकर बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले आपको ना संभावित 11 दिखाते हैं जो हमने बनाई, फिर सुनील गावस्कर साहब की राय बता देंगे, फिर उस पर चर्चा कर लेंगे। पहले दिखा दीजिए जी संभावित 11 जो मुझको लग रहा है कि भाई होनी चाहिए या नजर आएगी, बाकी तो टीम और कप्तान और कोच के ऊपर निर्भर करता है। पिछले मैच से एक चेंज जो है मैंने इसके अंदर किया है कि भाई हर्षित राणा की जगह अर्शदीप सिंह का जो है वो मौका मिलेगा, बाकी दी टीम रिमेन सेम। मुझे नहीं लगता 3 पेसर्स के साथ टीम जाएगी। आप एक फुल टाइम स्पिनर रखोगे। 2 आप पहले ही क्लैरिफाई कर चुके हो कि भैया ये रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल स्पिनर जरूर है मगर ये हमारे ऑलराउंडर हैं। ठीक है, तो आप एक स्पिनर रखोगे। कुलदीप का बाबर आजम को तंग करना और ये वो सब हमें पता है। अर्शदीप ने भी अच्छा किया पाकिस्तान के खिलाफ, बेशक छोटे फॉर्मेट में किया है, और मोहम्मद शमी ने तो जो कर दिया उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हर्षित राणा आपने उनको एक तरीके से ट्राई कर लिया था प्रोबेबली सर, और अब जो है उनको इस बड़े मुकाबले में हाई प्रेशर मैच में शायद बेंच कर दिया जाएगा। मतलब मैं चौंकूंगा नहीं अगर ऐसा होता है तो, लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग लॉजिक से जाएं तो पिछले मैच में वो विकेट लेकर आ रहे हैं। हाँ। और 3 विकेटें हैं मेरे ख्याल से उनकी पिछले मैच में। पिछले मैच से भी पिछले मैच में अगर आप चले जाएं वहां पर भी उनकी विकेटें हैं। हर्षित राणा आपके लिए वो उस तरह के गेंदबाज हैं जिनको आप रनों के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको थोड़े महंगे दिखाई देंगे कि भाई 10 ओवर में 65 रन, 10 ओवर में 60 रन, लेकिन जब आप उनको विकेटों वाले कॉलम में जाएंगे उनके तो वो कभी खाली नहीं दिखाई देगा। वहां पर 2 विकेट 3 विकेट दिखाई देगा। और ऐसी टीम के खिलाफ जहां पर आप इस अप्रोच से तो नहीं जा रहे होंगे ना कि आप पाकिस्तान को बड़े प्यार से बैटिंग करने देंगे। आप भी जाएंगे कि उनको जितनी जल्दी से जल्दी आउट कर सकते हो जाए, तो वहां पर आपको विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले गेंदबाज चाहिए। तो अगर उस लॉजिक पर आप जाएं तो शायद लगता है कि नहीं, फिर चेंज करना ही क्यों है। प्लेइंग 11 में तो थंब रूल ये कहता है कि अगर आप मैच जीते हैं तो मत बदलिए। लेकिन हाँ, फिर आप अर्शदीप सिंह को लेकर गए हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, और उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया। हाँ, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। पहले मैच में आप अगर वैसे देखें तो स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में उनका नाम हर्षित राणा से पहले आना चाहिए था। तो हो सकता है ये एक स्ट्रैटेजी रही हो जो उसी वक्त तय की गई हो कि हम इस बात पर ध्यान दिए बिना कि हर्षित राणा बांग्लादेश के खिलाफ क्या करेंगे, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। वो 10 ओवर में 100 रन दे देंगे तो भी ध्यान नहीं देंगे, वो 10 ओवर में 8 विकेट ले लेंगे तो भी ध्यान नहीं देंगे। दूसरा मैच हम अर्शदीप को खिलाएंगे। अगर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनी हो तो मुझे कोई चौंकाएगी नहीं वो बात। और इसलिए भी शायद आपका जो ये संभावित प्लेइंग 11 है यही शायद कन्वर्ट होगा फाइनल प्लेइंग 11 में भी। बिल्कुल जी, हो सकता है यही प्लेइंग 11 हो, मगर जी सुनील गावस्कर साहब की राय जो है ना थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स है। दिखा देते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं कप्तान होता तो जरूर सोचता कि बांग्लादेश के सामने तेज गेंदबाजों ने ज्यादा विकेट झटके, लेकिन जिस तरह से मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ने बल्लेबाजों को काबू में रखा वो कमाल का था। मैं हार्दिक पांड्या को हर्षित राणा की जगह दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल करता और वरुण चक्रवर्ती को टीम में लाता। ये बदलाव कर सकते हैं। तो वरुण को लाने की बात कर रहे हैं, मिस्ट्री स्पिनर है, पाकिस्तान ने ज़्यादा देखा नहीं है, खेला तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, मगर ये है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप करते हो तो फिर आपको फिर किसी को बैठाना पड़ जाएगा। मतलब किसको? कुलदीप को जो आपके प्रूवन मैच विनर हैं, या फिर किसी ऐसे बंदे को। आप बल्लेबाजों में से तो कम करोगे नहीं, आपको तो बल्लेबाजी की डेप्थ चाहिए। थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी हो जाएगी, या थोड़ा सा मतलब बोल्ड ज़्यादा ही डिसीजन हो जाएगा अगर ऐसा लिया जाता है तो। बोल्ड भी हो जाएगा, और मुझे लगता है कि शायद कुलदीप यादव के साथ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि कुलदीप यादव पिछले मैच में विकेट लेस जरूर थे। और अगर मैं भी ये कह रहा था कि अगर एक स्पिनर कम करना होगा शायद आप कुलदीप यादव को हटा देंगे, लेकिन फिर आपको ये भी याद करना होगा कि उनको फील्डर्स से उस तरह का साथ नहीं मिला, उनकी गेंद पर कैचेस आए जो छूट गए, तो कई बार आप अनलकी होते हैं। और दूसरा, वरुण चक्रवर्ती स्कीम ऑफ थिंग्स में थे नहीं। अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी की स्कीम ऑफ थिंग्स में वरुण चक्रवर्ती कहीं तक दूर दूर थे नहीं। वो तो T20 में इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की उसके बाद वो आए उस प्रयास में। तो अब वैसी ही चीज है कि आप एक ट्रेन से सफर कर रहे हैं, एक खिलाड़ी जिसको आपने कई महीने पहले कंफर्म टिकट दे दी थी कि भाई ये तेरा कंफर्म टिकट है, तू इस ट्रेन में आराम से सोते हुए जा रहा है। अचानक आप एक खिलाड़ी को ले आए जिसके पास टिकट ही नहीं थी, आपने कहा पहले ये RAC दे देते हैं इसको, RAC से आप उसको ट्रेन के अंदर लेकर आए और फिर आपने जो कंफर्म वाला था उसका टिकट काट के और उसको दे दिया। तो मुझे नहीं लगता कि शायद इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंटल रोहित शर्मा होंगे। और पता नहीं क्यों ये मेरी अपनी फीलिंग है कि वरुण चक्रवर्ती को लेकर जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट गौतम गंभीर है, शायद रोहित शर्मा उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा का एक सेट पैटर्न है, वो कंटिन्यूटी बना के वो कंटिन्यू। और वो टूर्नामेंट से पहले ये बात कह चुके हैं। जब उनसे KL राहुल और ऋषभ पंत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऋषभ पंत नो डाउट मैच विनर है, लेकिन जो हमारे साथ चला आ रहा है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये काम करता आया है, हम अचानक उसको नहीं हटाएंगे। तो मुझे लगता है शायद सनी भाई का ये जो सुझाव है वो शायद ना माना जाए।
बिल्कुल जी, मगर मेरे को तो सर बस इसी पे एंड करते हैं इस ब्रॉडकास्ट का। मेरे को तो बस ये समझ नहीं आता कि भाई आप वैसे, क्योंकि गावस्कर साहब की राय ना उतनी भी अलहदा जिसे कहते हैं, ठीक है, वो नहीं है। क्योंकि अगर आप वरुण चक्रवर्ती को यहाँ नहीं खिलाओगे तो कहाँ खिलाओगे आप उन्हें? क्या वो जो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स है उसमें खिलाने का जोखिम उठा लोगे? तो ये कभी ना कभी तो जोखिम उठाना पड़ता है। देखते हैं नहीं, क्या देखिए, सोचते हैं। अगर मान लेते हैं, देखिए दो चीजें, मान लेते हैं कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, ठीक है, ठीक है, और जैसे ही आपने ये मैच जीत लिया पाकिस्तान से, आप सेमीफाइनल आपका डन है, हाँ, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट डन है, हाँ। चलिए ऑलमोस्ट लगा दिया। हाँ, अभी न्यूजीलैंड का मैच है, आप उसमें खिला सकते हैं। वही फिर एक उसके मौका बाद बचता है। उसके बाद नहीं, क्यों वही मौका क्यों बचता है? उसके बाद मान लीजिए आप नॉकआउट स्टेज में गए, नॉकआउट स्टेज में आपको कोई एक ऐसी टीम दिखाई देती है जहां आपको लगता है कि नहीं, वरुण चक्रवर्ती ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, और देखिए पाकिस्तान लाख इस वक्त खराब खेल रही है, पाकिस्तान लाख आपसे दबी हुई टीम है, लेकिन पाकिस्तान है बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। तो आप हो सकता है कि एक बड़े ज्यादा दबाव वाले मैच में, प्रेशर वाले मैच, हाँ, प्रेशर वाले मैच में भी रिस्क ले लें, लेकिन ऐसे मैच में रिस्क ले लें जहां पर वो प्रेशर मैच का है और साथ ही साथ रिलेशंस का है, शायद थोड़ा सा जटिल है वो।